वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और आज मेरे साथ एक अदद सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जी। देख तो रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर कि वो कौन है, पहचानने की कोशिश भी कर रहे होंगे। थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा पहचानना क्योंकि आजकल आप उनको जिस ड्रामे में देख रहे हैं उसमें उनकी मूछें हैं, है ना। और आप उनको जानते हैं, एक छम्मन मियाँ के रोल में आप उनको देख रहे हैं आजकल के बहुत 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 मेरे पर्सनल फेवरेट ड्रामे में जिसका नाम है शीरीन फरहाद। उसके अलावा इनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ इन्होंने किया है, वो खुद अपने मुंह से अपनी ज़बान से खुद बताएंगे आपको। लेकिन मेरी जो सबसे पर्सनल चीज़ है जो इनके बारे में ना, ही इज़ एन एक्सेलेंट कंटेंट क्रिएटर। इरफान मोती वाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप और सब अल्हम्दुलिल्लाह। परिवार में? सबसे पहले इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मसरूफ टाइम में से टाइम निकाला, आए हैं हमारे शो पे हमारे व्यूअर्स को मिलने के लिए, यार, बात करने। आपने आपने जिसका नाम लिया था ना, वो अब मेरे बॉस हैं, तो उनको मैं वो नहीं कर सकता था। और मुझे खुशी होती है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, जो टोरंटो में या जैसे किसी भी दुनिया के हिस्से में, उनको तो मैं बड़ा, क्योंकि वही तो लोग हैं जो हमें बनाते हैं, हमें हमारे प्लेस देखते हैं, हमारे ड्रामे देखते हैं, हमारी फिल्में देखते हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है सीरियसली, जब भी टाइम निकलता है। तो इरफान भाई आप अपनी जर्नी का मुझे बताइए, आपने फिल्में भी बहुत सारी की हैं, मैं देख रही और थी। मैंने, मेरा ख्याल है कोई 13-14 फिल्म्स की हैं, जिसमें से 7-8 सुपरहिट है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ज्यादातर फिल्में, एक तो एक्टर इन लॉ का मुझे पता है और मैंने बाकी मैंने की नामालूम अफरात। ना मालूम। नवीन कुरैशी जो बेहतरीन डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने नामालूम अफरात में 2 पौधे लगाए थे। एक मैं और एक सलीम महराज। हम दोनों की वो पहली फिल्म थी। ज्यादातर लोगों की वो पहली फिल्म थी। उस वक्त फिल्में इतनी वो होती नहीं थी। इवन फहद की भी पहली फिल्म थी, हम्म फहद मुस्तफा की। हम्म सबकी ज्यादातर पहली फिल्म थी। बस वो पौधे लगा दिए, उसके बाद फिर वो सफर जारी रहा। और नबील भाई की मेरा ख्याल है सारी फिल्में मैंने की हैं, हम्म 2 के अलावा। हम्म, मैंने उनकी एक्टर इन लॉ, कायद आजम जिंदाबाद, बिल्कुल। खेल खेल में, नाबालिग अफराद, और ये कहानियां नहीं, बहुत सारी की हैं। 6 तो उनकी की हैं मैंने। अच्छा, मैं इसके मजे अलावा फिर मैंने की। एक एक मैंने असद भाई की है, जो इस शीरी फरहाद के डायरेक्टर हैं, जी जी। उनकी मैंने की है अभी। अ, फिर मैंने की है वीआईपी, और गाई चाल, और पता नहीं, और बहुत 13 फिल्में, 13-14 फिल्में। एक और थी, घबराना नहीं है, वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी। बिल्कुल। और मैं खुद भूल गया नाम। इतना काम किया कि नाम भूल गए, चले। हाँ, वो इत्तेफाक से अभी मैं 1-2 दिन पहले ही जो है ना, चैट जीपीटी को बता रहा था। मैंने कहा भाई मेरी चीजें जो है कंपाइल कर दो। बहुत तो अच्छा। उसने उसने इतनी कंपाइल कर दी, मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा है, ये भी किया हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है। तो वो ड्रामे मेरा ख्याल है कोई आए, जो सीरियल हैं जो मुझे याद रही, वो मेरा ख्याल है कोई 60-70 है। रियली? जिसमें से जो मेन है वो मेरे छोटे मियाँ, बच्चे बराए फरोख्त, फिर अभी चला मोहब्बत रेजा रेजा, बहुत सारे सीरियल, सही। बहुत सारे। ज्यादा मजा आपको किस में आता है, ड्रामे में या फिर फिल्म में? यार, फिल्म जाहिर बात है एक बड़ा विजन है। मेरा ख्याल है हर एक्टर का एक वो होता है कि पहले वो बड़ी स्क्रीन पे जाए, फिर वो इंटरनेशनली बड़ी स्क्रीन पे जाए, इंटरनेशनल कंटेंट पे जाए। ओटीटी आ गया है अब, तो वहां पे हर आर्टिस्ट का एक वो होता है ख्वाब। तो अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी जल्दी चीजें सेट हुई। जल्दी जल्दी नहीं, टाइम लगा है बहुत। और मैं हैरान हुआ सुन के, कंटेंट क्रिएटर मैंने पहली बार सुना अपने लिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएटिंग जो है मैंने अभी शुरू की है, कोई 2-3 महीने हुए। वो भी ये सोचते हुए, मेरा ख्याल है हर एक्टर को, हर फील्ड में किसी भी कोई भी होता है ना, उसको नई जनरेशन को साथ लेके चलना होता है। मेरा ख्याल है कि स्टेबल वही रहता है जो वक्त के साथ सीखे और वक्त के साथ चले। तो मैं देखता था, मेरे अपने कुछ कुलीग्स होते थे, वो कहते थे यार ये क्या है कंटेंट क्रिएटर, ये टिकटॉक, ये रील बनाना क्या है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, जो जेंजी है वो टीवी नहीं देखते,
वो टीवी से ऑब्सोल्यूट हो गए, तो उनको साथ लेके चलने के लिए जरूरी है कि आप उनके साथ भी उनके पास भी इन रहें। तो वो फिर टिकटॉक, फिर रील्स, फिर वो बनाते बनाते, अब ये होता है कि रील जब मेरी किसी के सामने जाती है तो ओह इनका तो वो ड्रामा भी चल रहा है, इनका तो वो भी है, तो जेंजी से आप कनेक्ट हो जाते हैं। और जो वक्त है, पहले ये होता था कि आप स्ट्रगल करते थे और एक जगह पे आके स्टेबल हो जाते थे, एक्टर बन जाते थे, क्योंकि पहले तो ये था ना कि आपका ड्रामा हिट हुआ और आप स्टार बन गए। अब आपका ड्रामा हिट भी होता है तो भी आपको स्ट्रगल करनी है स्टेबल रहने के लिए। तो अब वो स्टेबल कैसे रहते हैं, वो आप जेनजी से कनेक्ट रहते हैं, रील्स के थ्रू रहते हैं, ड्रामे, फिल्में, कोई भी चीज कहीं भी किसी भी वक्त आपको देख सकता है कोई। आपका जो टैलेंट है वो नजर आना चाहिए, और अगर है तो बिल्कुल आना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि स्ट्रगल हमारी खत्म नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो, डायरेक्टर हो, इवन डीओपी हो, एक्टर हो, हर एक को अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है, कोई स्टेबल रहने के लिए, कोई वक्त के साथ चलने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर एक को, अब जैसे आप व्लॉग करती हैं या इंटरव्यूज करती हैं, तो कोई भी नई चीज होगी आप उसे जरूर फॉलो करेंगे, ताकि आप अब्सोल्यूट ना हो जाएं, आप पीछे ना रह जाएं, आप वक्त के साथ चलें। मेरा ख्याल, मेरा मानना यह है कि आपको वक्त के साथ चलना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने जो चीज एक ऑब्जर्व की है ना इरफान भाई, वो ये की है कि जहाँ कोई इवेंट्स होते हैं या कोई सेलिब्रिटीज होते हैं, वहां मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं। लाइक मतलब रेड कारपेट पे लोग चल रहे होते हैं या कोई किसी इवेंट में जा रहे होते हैं, और कहीं पे छोटी सी भी कोई रील आ जाती है ना, तो नीचे मुझे, मैं देखती भी नहीं हूँ, मुझे पता होता है कि नीचे लिखा होगा इरफान मोती वाला। तो हाँ, बड़ा रेलेवेंट रहते हैं आप आजकल के जमाने में। ये बात बड़ा। बात वही हो गई ना, बात वही हो गई ना, आपको रेलिवेंट रहना पड़ता है। स्ट्रगलिंग यही है। स्ट्रगलिंग पहले तो देखें, हमारी स्ट्रगलिंग क्या होती है, पहले अपने प्रोफाइल देते थे, टीवी में आना, पहली स्ट्रगलिंग होती है टीवी में आना। फिर स्ट्रगलिंग होती है अच्छे प्लेस करना। हम्म। फिर स्ट्रगलिंग होती है कोई आपको आपके करेक्टर के नाम से पुकारे। फिर अचीवमेंट होती है आगे बढ़ते बढ़ते, अच्छे ड्रामे, अच्छी फिल्में, फिर फिल्में, उसके बाद फिर इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, रेड कारपेट होते हैं, जहां भी आप नजर आएंगे आपका नाम फ्लैश होना चाहिए। वो फ्लैश होगा तो आप जहनों में जिंदा रहेंगे। मेरा ख्याल है ऐसा है। जैसे पहले होता था ना, पहले ये होता था, थोड़ा से ऐसे पहले चले जाए, अगर आप ड्रामे को फॉलो करती हैं पाकिस्तानी, तो पहले ये होता था सूप्स होते थे हम्म। आधे आधे घंटे के, जो रोज आते थे, और सीरियल होती थी, हफ्ते में एक आती थी। तो उस वक्त हमारे सीनियर्स कहते थे कि यार सूप नहीं करो, क्योंकि सूप में, मैं ऐसे चिढ़ता था, मैंने कहा यार क्या सब करना चाहिए। लेकिन उनकी एक बात मुझे समझ में आई कि सूप में ये होता है कि आप रोज आ रहे होते हैं, तो आप अगर कोई आपके करेक्टर को देखता है, अपने जहन में बिठाता है, तो वो अगले 24 घंटे तक के लिए, उसके बाद दूसरी एपिसोड आएगी अगले 24 घंटे में, तो वो आपको, अगर आप नेगेटिव हो गए तो आपको वो पिछला वाला निकाल देगा और ये वाला अपडेट करेगा। सीरियल में ये होता है कि आप एक हफ्ते तक यहाँ पे रहते हैं, जहन में रहते हैं, आपका करेक्टर जहन में रहता है, तो वो आपका जो करेक्टर है वो उसके साथ रिलेट रिलेट करना शुरू कर देता है। एक हफ्ता होता है ना, पूरे 7 दिन होते हैं पहले। अब ये नया सिस्टम शुरू हो गया कि रोज वाले प्लेस में ज्यादातर हिट हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि ओटीटी की वजह से लोग चाहते हैं कि रोज देखें एपिसोड। लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि 1 घंटे की एपिसोड हो गई है। अब जिस तरह वक्त आगे बढ़ रहा है, चीजें भी चेंज हो रही हैं, आपको उसके हिसाब से ही चेंज करना चाहिए, बिल्कुल। मेरा ख्याल। मतलब कोई ये नहीं कह सकता मैं सोप नहीं करूंगा, क्योंकि अब वक्त चेंज हो गया, अब सोप के करेक्टर हिट होते हैं क्योंकि वो रोज एक करेक्टर आता है। आप ये नहीं कह सकते मैं रील नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब ऐसे मैंने काफी लोग देखे जो ड्रामा देखते ही नहीं, वो रील देखते हैं। हाँ, कभी ड्रामा देख लिया सामने, टीवी के सामने, तो वो अरे ये तो वो है जिसकी रील आती है, जैसे आपने भी मुझे इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि मैं 4 महीने 5 महीने पहले से रील ही बनाता था, रील तो भी मैंने शुरू की है, वो भी इसीलिए कि चलो कनेक्टेड हो जाओ जेंजी से और बाकी जगह से। तो वो, हालांकि पहला पैशन तो मेरा वही है, ड्रामा ही है, और ड्रामे के लिए तो फिल्में भी पीछे रह जाती हैं कभी कभी। सही बात है। अच्छा, अब चले आपके जो शीरीन फरहाद ड्रामे की तरफ चलते हैं।
आप रोल कर रहे हैं चमन मियाँ का उसके अंदर, तो जी मीरा, जी जी जी। इंटरेस्टिंग रोल है, बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। और कंसीव कैसे किया? आपका तो पूरा लुक ही एक डिफरेंट है, लाइक वो एक गेटअप, एक लुक, एक मतलब एक पीरियड ड्रामा है, ऑब्वियसली हर चीज उसमें इतनी नॉस्टैल्जिक लग रही है। मैं तो बार बार ये बात बोलती हूँ कि हमारे जमाने का ड्रामा है, क्योंकि मैं अपने आप को उस जमाने का कहती हूँ कि एग्जैक्टली। हमने आपको फैंटेसी में ले जाता है वो ड्रामा। नई जनरेशन को ले जाएगा हमें वो, एग्जैक्टली। हमें अपने हमें भी ले जनरेशन जाता को है, ले जाएगा। हमें भी ले जाता है, क्योंकि हमारा मेरा भी जो बचपन गुजरा वो सुनते हुए गुजरा। वहीद मुराद साहब, एग्जैक्टली। शमीम आरा, हाँ। नूरजहां, मैडम हाँ। नूरजहां, जी। एवरन्यू। जी। अच्छा, इस ड्रामे का ये जो चमन मियां है ना, ये मैं हूं ही नहीं, ये करेक्टर ही डायरेक्टर का है। ये असद भाई ने मेरा ख्याल है जब असद भाई डिस्कस कर रहे थे अली मोइन से, जो मुझे बाद में भी पता चला, और जिस तरह इन्होंने मुझे करेक्टर डिफाइन किया था, फिर मुझे लगा खाली मुझे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबको ऐसे करेक्टर डिफाइन किया था जैसे वो करेक्टर का जो मैकेनिज्म है वो उनके जहन में है, राइटर ने सोचा हुआ है, बनाया हुआ है। असद भाई ने मुझे जब बोला तो कुछ करेक्टर होते हैं जो होते ही डायरेक्टर के, वो उससे एक्टर का कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे मैं नबील भाई के लिए कहता हूँ, नबील भाई की मैंने जितनी फिल्में की उसमें मैं लगा ही नहीं, मैं इरफान हूँ। मतलब मुझे कहीं कहीं प्रॉब्लम होता था कि भाई बताने के लिए मैं हूँ इस फिल्म में, इतना गेटअप होता था, इतनी चीजें होती थी, वो करेक्टर बुनते हैं। इसी तरह असद भाई ने क्या किया, जब मैंने मुझसे ये डिस्कस हुआ तो मैंने कहा यार अच्छा, पाकिस्तान में पीरियड ड्रामे लोग इतना नहीं देखते, तो हर चैनल भी डरता है, एक्टर भी डरता है कि क्या करें। लेकिन असद भाई ने मुझे जब डिफाइन किया तो इस तरह डिफाइन किया कि मैंने कहा बॉस करना है। अच्छा खैर, असद भाई डिफाइन नहीं भी करते तो भी मुझे करना होता है। असद भाई का काम मुझे याद है, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, 15-16 साल हो गए, इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, और उस वक्त की थी जब लोगों को पता ही नहीं था कि स्लो मूव क्या होता है, और ये शॉर्ट्स कैसे होते हैं, फिल्म का फ्रेम क्या होता है, जब लोगों को पता ही नहीं था। जब असद भाई ने वो फिल्म की थी, और मैंने जब देखी अपने आप को, जब मैंने फिल्म भी नहीं की थी कोई भी, ये शुरू की बात है, बिल्कुल स्ट्रगल मेरे दौर में, इन्होंने मुझे वो हीरो लिया था उस शॉर्ट फिल्म का। और जब वो मैंने देखी, मैंने कहा यार ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है काम। बस उस दिन से था, मतलब फिल्मों का जुनून तो खैर हो ही जाता है। फिर नबील भाई ने चांस दिया, लेकिन असद भाई यहाँ कहीं अटके हुए थे ना, यार आपके साथ करना है, आपके साथ करना है। फिर जब ये असद भाई को सब जानते हैं गुरु के करेक्टर में, जो उन्होंने फरीजात में किया था, तो मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा यार आप स्टार बन गए, कहीं ऐसा ना हो कि आप काम वाम ना करें ना क्योंकि आप स्टार बन गए। तो वो इनका मेरा मजाक चलता रहता है, नहीं नहीं यार, इनका भी पैशन जो है ना, देखिए डायरेक्टर का। अच्छा, इस सीरियल में आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। एक तो हर एक्टर पैशनेट है इसमें, चाहे वो शीरी हो, चाहे वो फरहाद हो, चाहे वो, मुझे भी करेक्टर नाम याद हो गए जो उनके नाम है वो मैं भूल ही गया हूँ, सेट पे जो होते हैं ना, चाहे वो मास्टर साहब हैं, चाहे वो मैं हूँ चमन भाई, या चाहे कोई भी हो, गोल्डन भाई हो, या जो भी हो, हर एक करेक्टर आता है तो उसने भी परछाई छोड़ी हुई है। वो पता है कि मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, तो वो पता चलता है कि वो राइटर ने जितनी मेहनत से लिखा, डायरेक्टर ने उतनी ही मेहनत के साथ एग्जीक्यूशन की। जितना भी अच्छा प्ले लिखा हो, जितना भी अच्छा एक्टर हो, अगर डायरेक्टर की एग्जीक्यूशन सही नहीं होगी तो मजा ही नहीं आएगा। तो हमारी खुशकिस्मती है, इवन हम लोग बात ऑफ द सेट भी बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं यार अगर ये प्ले हिट हो गया ना, क्योंकि डर तो लगा होता है ना, सबको पता नहीं होता प्ले हिट होगा नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सबकी नीयतें साफ हैं, सबकी मेहनत है, हम लोगों ने सुबह 5-5 बजे तक काम किया, और इसलिए नहीं कि फजूल में, मतलब सुबह 5 बजे तक, लेकिन इसलिए कि वो हमें नजर आ रहा था कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो इतना पैशनेट होके वो सेट का ध्यान दे रहे थे, क्योंकि हम अभी के दौर में 70s दिखा रहे हैं, 80s दिखा रहे हैं। वो दूर एक शॉट मुझे याद है, एक शॉट हो गया था जिसमें मोबाइल नजर आ गया था, पीछे किसी जूनियर आर्टिस्ट ने मोबाइल यूज कर लिया था, वो पूरा शॉट वापस से हुआ। अब इतनी बारीकी अगर डायरेक्टर देख रहा हो तो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम समझते थे।
और उन्होंने एक एक करेक्टर पे इतनी मेहनत की है ना, मतलब अभी अगर मुझे कोई, मेरा ख्याल है कल से लेके जब से चौथी एपिसोड भी आई है, इतने मैसेजेस आए हैं, इतने फोन्स आए हैं कि वो मेरे ही अंदाज में बोले जाता है मुझसे, मेरे दोस्त मुझे कर रहे हैं कि हाँ भाई चमन मियाँ, आप तो वो हैं जो पत्ते पे, आप तो वो हैं जो पूछ के चूना लगाते हैं। तो फिर वो खुशी होती है कि यार जो उन्होंने राइटर ने कंसीव किया, डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया, वो हमने फॉलो किया और अच्छा हो गया, मजा आया। लेकिन ये मैं एक बात आपको बता दूं इरफान भाई कि इसमें शक होना नहीं चाहिए कि ये ड्रामा हिट होगा कि नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये ड्रामा पहली एपिसोड ही में हिट हो गया था। बिकॉज एक हम लोगों ने जाहिर है एक थोड़ा सा बातचीत भी रहती है, रिव्यूज भी देख रहे होते हैं, सब कुछ देख हम्म। रहे हैं। और एक पहले एपिसोड से ना आपको अंदाजा हो जाता है कि ड्रामा किस तरफ जाने वाला है। और उसको क्योंकि हम इतने सालों से देख रहे हैं ना, मतलब माशाल्लाह से आपकी हमारी एक ही उम्र है। हाँ हाँ, तो आप जितने अरसे से आप काम कर रहे हैं उतने अरसे से हम लोग भी देख ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो है ना अंदाजा हो जाता है, क्यों कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो वो पहली एपिसोड में दिख जाता है कि आपका डायरेक्टर और आपके राइटर और कैरेक्टर्स ने एक्टर्स ने क्या काम किया हुआ है। तो ये ड्रामा हम्म। हिट है हमारी तरफ से तो ये। अल्लाह अल्लाह करे, अभी देखिए डर डर तो लगा रहता है। नहीं भाई, और नहीं अभी डरे नहीं, सबसे डरे मजे की नहीं। बात बताऊं, हाँ। अभी जो सबसे बड़े पत्ते हैं ना, वो तो डायरेक्टर खेले ही नहीं है अभी। अभी तो आ रहे हैं, इसमें सलीम महराज आना है, इसमें दो कैरेक्टर और हैं जो हम खुद भी, मैं खुद भी सोच रहा हूँ यार यहाँ तक आएगा तो क्या मजा आएगा। तो वो है बहुत कुछ, लेकिन डर इसीलिए लगा रहता है, बल्कि सभी डरे हुए हैं। हम लोग ग्रुप बनाया, बातें भी करते हैं कि यार, क्योंकि डर तो है ना, थोड़ा सा होता है कि यार वो, अच्छा अभी एक नई चीज हो गई, अभी व्यूज कम हो गए, ये इंडिया जो टेंशन चल रही है, टेंशन चल रही है। तो उससे भी अगर चीज अच्छी हो तो आपको फिर किसी का भी वो नहीं होता, सहारा नहीं लेना होता। तो वो चीज खुद बता रही है कि मैं इतनी अच्छी हूँ। और मैं भी जब देखता हूँ, इवन मतलब बहुत सारे ड्रामे मेरे इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 3 4 चल रहे हैं, तो इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जब मैं देख रहा होता हूँ तो मैं खुद स्टोरी, मैं स्किप करके नहीं देख रहा होता कि अपने सीन देखूं, मैं खुद पूरी स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जहन में स्क्रिप्ट तो है। तो वो इतना खूबसूरती के साथ वो फैंटेसी में ले जाते हैं, आप जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो आप उसमें होते हैं। बिल्कुल। मतलब मैं तो हूँ, लेकिन आप जो देखने वाले हैं वो भी अपने आप को फील करेंगे, वो उधर है। इवन जेंजी के लिए भी ये है कि उनको ये देखना होगा कि जब मोबाइल नहीं थे, जब चीजें नहीं थी, और रिस्पेक्ट इतनी थी, रिस्पेक्ट अभी भी है लेकिन पहले बहुत थी। मतलब अगर एक पान वाले ने एक नॉर्मल आदमी को आया और उसने काम पे रखा तो वो रखते थे। पहले ट्रस्ट किया जाता था, ट्रस्ट पे उतरा जाता था। डायरेक्टर ने इतनी छोटी छोटी बातें इतनी खूबसूरती के साथ उस पे इम्पोज की है कि आप रिलेट कर जाते हैं इन चीजों को, कि यार ये देखो ये कितनी मजेदार चीज है। लव स्टोरीज की एक अलग ही टांस देती, फिर उसके बैकग्राउंड म्यूजिक, हेड्स ऑफ टू असद भाई, अली मोइन और पूरी टीम, इवन एक स्पॉट बॉय भी। स्पॉट बॉय भी अगर हमें खुश नहीं रखता तो हम लोग कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो जाते। आप, मुझे याद है हमने एक दिन शूट की थी, सुबह 9 बजे मेरा कॉल टाइम था, लाहौर में था। तो 9 बजे मैं गया था, दूसरे दिन सुबह 6 बजे फ्री हुआ था मैं। अच्छा अब प्रॉब्लम ये होता है कि मूछें लगी हुई, आप खा नहीं सकते सही, पानी आप स्ट्रॉ से पीना है क्योंकि मूछें लगी हुई है। गेटअप होता है तो गेटअप में आपको अपना 50% और सेव करना पड़ता है। तो आप जब बैठे हुए, जब शॉट रेडी हो रहा है, 3 4 घंटे का वक्त है, तो आप क्या करेंगे, आप ये तो नहीं करेंगे मूछें उतार के बैठ गए। ऐसा होता नहीं, पहले होता था, लेकिन अब मूछें लगती हैं बाकायदा और लग के कटती हैं, जैसे हेड ड्रेसर करता है। तो उसके बाद फिर आप 4 5 घंटे बैठे हो, वेट कर रहे हो, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हम्म। अजीब से हो जाते हैं ना। तो फिर वो स्पॉट बॉय, फिर प्रोडक्शन टीम, वो आपका इतना ख्याल करती है कि आप कहते हैं यार ओके कोई बात नहीं, 48 घंटे काम कर लेंगे। तो वो उसमें बड़ी मेहनत की है। और ऐसा भी हुआ कि मेरा एक ड्रामा, क्योंकि वो सेम प्रोडक्शन हाउस था ना, एमडी, मेरा उनका एक ड्रामा कराची, जो मैं कराची में शूट कर रहा था, वो ऑन ईयर था, और इसके लिए मैं लाहौर जाता था। तो क्योंकि सेम प्रोडक्शन हाउस था तो उनको जरूरत पड़ी मुझे कराची में। और वहां पे उन्होंने बोला कि असद भाई को बोला कि असद भाई इनको 5 बजे भेज दें, यहाँ पे ऑन ईयर के सीन बचे हुए।
अच्छा, अब मुझे याद है जब इस तरह का हो ना कि सेम प्रोडक्शन हाउस हो, तो आपको टेंशन नहीं होता कि यार आपस में निपट लेंगे। मुझे याद है 5 बजे की मेरी फ्लाइट थी, हम्म। और इसमें जो एक सीन चला है पहली एपिसोड दूसरी एपिसोड में मेरा और फरहान का, वो हम कर रहे थे, और क्योंकि शुरू के एपिसोड के थे और वो ज्यादा दिल से करना था। 5 बजे फ्लाइट है, मैं वेन्यू में हूँ, और ना उन्होंने कोई टेंशन लिया असद भाई ने, ना मुझे कोई टेंशन होने दिया कि मैं जाऊंगा नहीं, फ्लाइट मिस हो जाएगी। इन्होंने मुझे 4 बजे पूछा हम्म। कि इरफान भाई क्या करना है। मैंने कहा बॉस, जो आप कहेंगे, मतलब अगर इस सीन में थोड़ा थोड़ा टाइम है तो फ्लाइट। इन्होंने अपने एडी से पूछा, उन्होंने बोला कि मैं बात कर लेता हूँ, फ्लाइट 1 घंटा लेट करा देता हूँ। उन्होंने मेरी फ्लाइट 1 घंटा लेट कराई, लेकिन मुझे नहीं बताया। मैं सुकून से सीन कर रहा था, असद भाई भी सीन कर रहे थे, वो सीन प्रॉपर किया। मैं मेरा ख्याल है कुछ 4 बजे फ्री हुआ, इन्होंने मुझे फौरन गाड़ी में बैठा, जहाँ एयरपोर्ट गया, फ्लाई करके मैं कराची पहुंचा। यहाँ पे मैं जाके सेट पे डायरेक्ट सेट पे गया। वहां जाके रात को 3 बजे तक मैंने सीन कराए, सोलोस कराए, और फिर मैं सुबह की फ्लाइट लेके वापस लाहौर आया। कितनी मेहनत है, कितनी उफ। मेहनत। अब वो जब लोग पसंद करते हैं तो फिर वो मेहनत जायगा नहीं जाती। मैं जब एपिसोड आती, मैं असद भाई को मैसेज करता हूँ, असद भाई क्या एपिसोड है यार, हमने इतने परेशान हुए थे, लेकिन वो सारी परेशानी निकल जाती है, सब साफ हो जाता है। ओके, गुड। तो ये कहाँ पे शूट कहाँ हुआ है? ये शूट हुआ है लाहौर में एवर्न्यू स्टूडियो के बाहर, जो अच्छा, ये एक्चुअल बाहर वाला? से एक्चुअल? एक्चुअल 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 ओ रियली? एवेन्यू स्टूडियो जो है, हाँ। जहाँ पे मुझे याद है अच्छी तरह से, वहां पे एक माली है जो मेरा ख्याल है कोई 80-80 प्लस थे ना। तो वो जब हम फारी बैठे होते थे सारे जाले और हम लोग इंतजाम वगैरह, तो वो आते थे, वो कहते थे यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो है ना नूरजहां आती थी, यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था। वो हमें थोड़ा सा, जैसे आप नहीं हेरिटेज को घूमते देखते, जैसे म्यूजियम होता है कि यहाँ पे मैडम नूरजहां गाने रिकॉर्ड कराती थी, यहाँ उनकी गाड़ी आती थी। तो हम लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। वो जो फुहारे पे सीन हुए हैं, वो जो दूसरी तीसरी एपिसोड में आपको, बल्कि जो आखिरी सीन हुआ है 4th एपिसोड का, वो फुहारा है मेन, वो एवेन्यू का मेन फुहारा है, जहाँ पे कभी शबनम, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब और वो होते थे। Really? तो अच्छा। वो जो फील आ रही है ना, वो फील इसलिए आ रही है कि वो एक्चुअल जगह है। और इसमें प्रोडक्शन हाउस का को सल्यूट है, असद भाई को सल्यूट है, जो उन्होंने कोशिश करी कि वहीं पे एक्चुअल जगह पे शूट हो। बड़ा बड़ा काउंट करता है अगर सेम जगह पे शूट हो तो हम्म। ड्रामे में बड़ा आपको मदद मिलती है। हम्म। अच्छा, असद भाई की मेहनत सारी जो है ना वो वसूल हो रही है, वैसे हो भी रही वसूल है, मैं वाली। बताऊं वाकई में वसूल हो रही है। और आपकी बात सुन के तो मुझे और मजा है। मुझे वाकई में नहीं पता था, मेरा ख्याल था कोई सेट वगैरह लगाया है इन्होंने, नहीं लेकिन नहीं, वाकई में रियल documentary है। रियल, बिल्कुल रियल। और आगे तो आप बहुत सारी चीजें देखेंगी। हमें मुझे याद है एक गाड़ी हमने मंगवाई थी। अच्छा, ये चीजें अरेंज करना प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप 70s 80s की मर्सिडीज लेके आए, हम्म। आप इस तरह की चीजें लेके आए, और प्रोडक्शन, असद भाई कहते थे, जाहिर बात है कहीं ना कहीं गुस्सा भी होते थे कि ये चीजें चाहिए। अच्छा, जब प्रोडक्शन के पास विजुअल पहुंचते थे, हम्म। तुम कहते थे यार बड़ा खूबसूरत शूट हो रहा है, ओके, तो वो फिर फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे, वो चीजें अरेंज करते थे। और प्रोडक्शन को सीरियसली बहुत असद भाई के साथ कोऑपरेट किया, असद भाई ने बड़ा कोऑपरेट किया उनके साथ। फिर कास्ट को लेके चलना, हमारे सेट पे मेरा ख्याल है कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। और हम लोग 12-13 लोग जब होते थे और काम में सेट लाइटिंग हो रही होती थी, तो हमारे पास 6-7 घंटे होते थे। हमें पता है कि 6-7 घंटे, और अभी घर नहीं जा सकते, बैठना है। हम लोग जो एंजॉय करते थे ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मेकअप रूम की, मतलब अगर हम लोग वीडियो रिलीज कर देना तो ड्रामे के साथ साथ वो भी हिट हो जाएंगी। इतनी मस्तियां करते थे हम, किसी एक का रिकॉर्ड लगाते थे। और क्योंकि मेरा ख्याल है आपके जो कुलीग होते हैं, आपकी जो सेट होता है, ये आपकी फैमिली होती है ना। आप इतना वक्त फैमिली के साथ नहीं गुजारते जितना अपने इस फैमिली के साथ गुजार रहे होते हैं। अब जब आपको पता है आपको 8-10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करना है, और आप टेंशन वाले माहौल में बैठेंगे तो आपको आपसे काम होगा नहीं।
आर्ट बड़ी मेहनत मांगता है। तो वो आर्ट उसी वक्त निकले जब हम यहाँ से खुश होंगे, यहाँ से हैप्पी होंगे। तो हम बड़ा एंजॉय करते थे। हम असद भाई भी जब थोड़े से फ्री होते थे ना, क्योंकि बहुत प्रेशर में होते थे, असद भाई को मैंने इतना प्रेशर में कभी नहीं देखा। असद भाई सीरियल के पहले दिन से, बल्कि पहले दिन से क्या, जब वो सोचा होगा उन्होंने, उस दिन से जब ये शूट पे गया, और इतने प्रेशर में होते थे। प्रेशर इस चीज का भी कि यार बन जाए, प्रेशर इस चीज का भी कि कोई गलती ना हो। जारी बातें, पीरियड प्ले में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपसे गलतियां हो जाए। और वो फिर डीओपी हमारे बड़े अच्छे नदीम भाई, वो और डायरेक्टर का सिंक होना बहुत जरूरी है। फिर डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम का सिंक होना बहुत जरूरी है। फिर जारी बात है, कभी गुस्सा भी आता है, वो चीजों को वो करना भी। फिर आर्टिस्टों को साथ लेके चलना वो बहुत जरूरी है। आप अगर 12 घंटे बाद किसी को कहेंगे कि यार मुझे लगी हुई 12 घंटे से और अब करना है सीन, लेकिन असद भाई इतने प्यारे तरीके से मैनेज करते थे कि हमें लगता ही नहीं था कि हम सेट पे हैं, काम कर रहे हैं, हमें लगता था घर पे हैं। और यही चीजें नजर आ रही हैं हमें। हर एक आप देखें इसमें सबकी, हर आर्टिस्ट की एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बहुत मजेदार है। इसमें कोई शक नहीं। और वो केमिस्ट्री बनती ही उस तरह है कि आपने पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, फरहान के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था। फरहान स्टार है, सिंगर भी है, सब कुछ है। तो मुझे भी डर था कि यार क्या होगा क्या, क्योंकि डर तो लगता है, मतलब जितने भी आप एक्टर हो, जो भी हो, पहला सीन करते हुए या पहली बार किसी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करते हुए आप डरते हैं। मैं डरता हूँ, सबको डरते हैं, सारी बात। तो मुझे याद है, अ, ये पता था वो कर रहा है, उसके साथ कर रहा है, उसके साथ कर रहा है, लेकिन जो मेन सीन अभी आए आपने देखे ना पहली दूसरी तीसरी एपिसोड में, जो मेरे और फरहान के, वो सीन शूट नहीं हुए थे। और मेरा सामने सामने फरहान के साथ कोई सीन शूट नहीं हुआ था। हाँ, मैं देख रहा था फरहान जिक्र कर रहा है मेरा, ये कुछ है। अब जब सामने सीन शूट हुए ना, तो मेरा मेरा ख्याल है शूट का 12वां दिन था। अब एक ही दिन बचा था मेरा, जो जिसके बाद मुझे आना था। अब वो जब सीन शूट किया ना, तो फरहान कंफर्टेबल नहीं हुआ, मैं भी कंफर्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार हम कर रहे थे। उसने मेरी टाइमिंग देखी, मैंने उसकी टाइमिंग देखी। फिर फरहान ने आके मुझे बोला कि फरमान ये कल करें। मैंने कहा "हाँ, ठीक है, कल करते हैं"। मैं भी समझ गया था, मुझे भी उसको उसकी टाइमिंग समझने में थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो असद भाई को बोला, असद भाई ने बोला कि असद भाई भी समझ गए थे कि यार केमिस्ट्री आनी बहुत जरूरी है ना। तो एक दिन दे दिया मैं। अच्छा, उस दिन हम लोग मजाक, हंसी मजाक करते रहे ना, फरहान के साथ भी हंसी मजाक मेरा चल रहा है। अब वो जब हंसी मजाक हुआ ना, तो वो उसकी टाइमिंग मेरे तक आ गई, मेरी टाइमिंग उसको पता चली। दूसरे दिन हमने सीन किए, यूं सीन होने लगे, और ऐसा लगा जैसे हम लोग पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। ये उसकी इंटेलिजेंस कि उसने मेरी टाइमिंग समझ ली, मेरी इंटेलिजेंस कि मैंने उसकी टाइमिंग समझ ली। अब अगर उसने मुझे बड़ा धीमे और बेसी आवाज में बोला है, मैंने हाँ मियाँ, अच्छा जी आपका करते हैं। तो अब वो पहले बोल दे तो ऐसा तो नहीं होगा ना, उसने भी समझ लिया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया फरहान के साथ काम करके। मैंने कहा यार क्या बात है, और वो इतना मजेदार एक्टर है कि मैं बता नहीं सकता। किन्जा के साथ, अ, राशिद भाई के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ, इसलिए मुझे टाइमिंग का अंदाजा था। अली सिकंदर के साथ मैंने पहली बार किया, उनके साथ बड़ा मजा आया। लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं शायद वो वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने नए के साथ बहुत काम किया। मैंने नए लोगों के साथ, मेरा एक शूट चला था मास्टर्स, जिसमें सारे टिकटॉकर्स थे और पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे, चाहे वो रोमैसा हो, चाहे वो जुल्करनैन हैदर हो। तो उसमें भी ताशी भाई डायरेक्टर थे। पहली बार जब हम आमना सामना कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा हुआ था बहुत सारे प्लेज में, वो मेरे सामने बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने ताशी भाई को बोला, ताशी भाई एक काम करें, 4 घंटे की पिकनिक कर ले, आप कुछ और शूट कर ले, हमें बैठने दे। मैं बैठा, और फिर तेरी मेरी पे आ गया ना, मैंने उनको कंफर्ट लेवल दे दिया, मैं उनके कंफर्ट लेवल पे आ गया, क्योंकि मैं जब उनको कंफर्ट लेवल दूंगा तो ही मेरे साथ वो कर सके। और उसके बाद 4 घंटे बाद जब सीन शुरू हुए, तो वो क्या मजेदार तरीके से जुल्करनैन, उमैसा, सब, और फिर वो लोगों को नजर आया मैचिंग। तो मेरा ख्याल है आपको एक्टर को दूसरे एक्टर से
दो एक्टर अगर हैं, एक मुंह से आंख भी निकाल लेना, कुछ नहीं हो सकता जब तक दूसरा उसकी सपोर्ट में ना हो। हम्म हम्म सीन खुद बता देता है मैं इसका हूं या मैं इसका हूं, हम्म मतलब इस एक्टर का हूं या इस एक्टर का हूं, सीन पढ़ के बता देता है मैं किसका हूं। अब जब दोनों एक्टर समझ जाए ना कि ओ ये करना है, तो फिर तो हलवे की तरह निकलता है सीन, फिर मजा आ जाता। तो इसके सीन जितने भी थे, मुझे करते हुए इतना मजा आया, क्योंकि मैं एज ए फांगूती वाला नहीं कर रहा था, एज ए चमन भाई की तरह चला मैं। हम्म और ये मुझे असद भाई ने बताया, चमन भाई किस तरह बोलते हैं ये असद भाई ने बताया। हम्म असद भाई ने एक बहुत अच्छी चीज और की जो मैं मेंशन करूंगा, उन्होंने मुझे पान नहीं खिलाया, क्योंकि वो होता है ना, वो एक पुराना स्टाइल है कि पान मुंह में है, और उस तरह उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इतने नफीस उर्दू के साथ इतनी वो करेंगे, पान आता ना मुंह में मजा नहीं आता। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा असद भाई ने अपना करेक्टर देखा, ये नहीं देखा कि क्या चीज है। हम्म तो मैं जब ऑन एयर हुआ तो असद भाई ने मुझे बोला भी कि यार मैंने पान नहीं खिलाया, मैं कहा यार बहुत अच्छा किया पान नहीं खिलाया। पान खिलाते तो वही टिपिकल एक हाँ, करेक्टर हो जाता। हम्म ये करेक्टर चलता झुका हुआ है, हम्म बैठता है अजीब तरीके से बैठता है, आंखें इसकी अजीब हैं, हम्म और एक एक चीज बुनी हुई है असद भाई। भाई हम्म मैं तो वो जो कहेंगे वो उसको फॉलो करूंगा ना, तो हम्म चलेगा ना। उन्होंने करेक्टर सोचा हुआ है। हम्म हाँ, अली भाई से मेरी बात हुई, अली भाई ने बोला यार जैसा मैंने सोचा था ये वैसा नहीं है, ये उससे अच्छा है। ओए तो वो अली मोइन और असद भाई, क्योंकि दोनों ने मिलके लिखा सोचा, तो असद भाई ने जो सोचा था मैं वो उसका अक्स ले आया। अली भाई ने जो सोचा था वो उसका अक्स कम आया, क्योंकि मैं असद भाई के साथ सिंक हो गया था। तो वो जो चमन भाई है ना, वो पूरे असद भाई का करेक्टर है। उसमें मेरा कोई, ऐसे टोपी पहनना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसी मूछें चाहिए, 4-5 बार मेरा मूछें लगा लगा के उतारी है टेस्टिंग के लिए कि कौन सी अच्छी लग रही है। फिर ये अच्छी लगी इनको। तो वो असद भाई ने बिल्कुल बच्चों की तरह, बेबीज की तरह, जिस तरह बच्चों को बड़ा करते हैं ना, अपने करेक्टर को वो लेके चले, और यही जीत है उनकी। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपने अपना भी सब कुछ इसमें डाला है इरफान भाई, अपना हाँ हाँ, क्रेडिट भी वो ले तो लें थोड़ा गाने थोड़ा सा। बनता नहीं ना, क्योंकि हाँ डाला ये कि ऐसा भी होता है डायरेक्टर आपको समझाए आप नहीं समझे, तो फिर फायदा नहीं फिर। लेकिन अगर आप डायरेक्टर की चीज, बनाई हुई चीज पे पूरा उतरे, हाँ, जैसे मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं जब नामालूम अफराद करने गया ना, पहली बार, उस वक्त फिल्में नहीं बनती थी, इतनी हिट भी नहीं होती थी, तो मैं गया, मैं बड़ा डरा हुआ था नबील कुरैशी से मीटिंग करने। मैंने कहा यार करूं, मैंने अपने 2-3 दोस्त दानिश नवाज वगैरह, एक दो और दोस्त थे, उनसे पूछा यार फिल्म करूं, ये मुझे बुलाया मीटिंग के लिए। बोला जाए तो सही, मीटिंग तो करें। मैं जब एंटर हुआ उनके ऑफिस में, उन्होंने मुझे बोला कि आप बैठे, नबील भाई आते हैं, आप वेट करें। मैं जब एंटर हुआ उस रूम में, तो मैंने देखा मेरी तस्वीर है, उस पे काम हुआ हुआ है कुछ, मतलब गेटअप हुआ हुआ है। मैंने उसी लम्हे सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं फिल्म करूंगा। जो मेरी पिक्चर को लेके इतना काम कर रहे हैं हम्म, कि इसी को लेना है, इसकी जगह किसी को नहीं लेना, हम्म, जब काम किया हुआ है तो इन एनी कॉस्ट में करूंगा। तो जब नबील भाई आए, नबील भाई ने मुझे कैरेक्टर बताया, मैंने कहा बॉस डन। हम्म, बोला और कुछ, मैंने कहा क्या पूछूं, कुछ आपने इतनी मेहनत मेरी तस्वीर पे की हुई है, तो आप मुझ पे कितनी करेंगे। उस दिन मुझे पता चला कि आपका डायरेक्टर आपके लिए कितनी अहमियत रखता है, मतलब उसने करेक्टर सोचा हुआ है, आपको एज इट इज उस करेक्टर में जाना है बस। सही बात है। और इसमें सबकी मेहनत होती है, राइटर जब लिख रहा होता है तो उसके जहन में चल रहा होता है, शमन भाई ऐसे बोल रहे होंगे, गोल्डन ऐसे बोल रहा होगा, शेरी फरहाद की ये लाइनें होंगी, इस तरह होंगी, तो वो अपने करेक्टर को जन्म दे रहा होता है। हम्म, फिर उसको पढ़ के हम करेक्टर को जब करते हैं तो हम उसे बड़ा करते हैं। फिर डायरेक्टर उसे पाल पोस के उस करेक्टर को इस काबिल करता है कि वो ऑन एयर हो और लोग उसको पसंद करें। तो आजकल आप इतनी नाराज क्यों हैं फरहाद से, पिछली एपिसोड के बाद से? ये तो सरप्राइज है। मैंने कहा जितना भी प्यार करें ना मुझसे, लोग इतनी नफरत भी करेंगे। आप कर क्या रहे हैं? ये तो ये नेगेटिविटी वाली तो नजर ये आ तो रही सरप्राइज है। है। असल में ये करेक्टर क्या है, ये करेक्टर जिस तरह मुझे समझाया गया था, असद भाई ने जिस तरह मुझे समझाया था, जैसे पीटीवी, आपने भी देखा होगा दौर, या पता होगा, पीटीवी जैसे हमारा कराची सेंटर था, पीटीवी के बाहर एक छोले वाला था।
छोले वाला था, हाँ छोले वाला था शायद। तो अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था आपके पास, मतलब पीटीवी हम्म। लोग बाहर खड़े होके इंतजार करते थे और किसी तरह कहते थे यार अंदर जाना है। हम्म। तो वो छोले वाला या पकोड़े वाला मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक होता था, हम्म। लोग उसके साथ दोस्ती बढ़ाते थे कि उसके थ्रू वो अंदर जाएगा, और आर्टिस्ट जो है उसके थ्रू अंदर जाते थे। जब मुझे असद भाई ने बताया कि यार ऐसा होता था, मैंने कहा हाँ होता था। बोला बस ये एवेन्यू के बाद पान वाला है जो स्टूडियो के अंदर ही है, और यहां से होके जाता है कोई अंदर। मैंने कहा ओके, वो जिस तरह उन्होंने समझाया मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये पान वाले के थ्रू जाते हैं सब अंदर, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अखबार आते थे, अब शाम तक कोई खबर, वो सप्लीमेंट आता था शाम को एक जमाने में, उस वक्त की बात है, उस वक्त सप्लीमेंट भी नहीं आता था। तो ये खबरें इधर से उधर कौन करता था, वो इस तरह के करेक्टर करते थे, इसकी उसको बताना, उसकी उसको बताना, वहां से थ्रू लेना कि ओहो ये देखो ये हो रहा है, उसको एक नई परेशानी में डाल देना। अखबार तो एक दिन बाद आना है ना, खबरें ये रखता था सारी, और उसमें मसाले लगा के ये खबरें देता है आगे सब। इरफान भाई क्या कहना चाहिए, मेल वर्जन ऑफ फुप्पो। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चुमन जो है पप्पू है, नई वाले जमाने की पप्पू है ये। लेकिन अभी अभी जब लोग देखेंगे आगे तो पता अब वो चलेगा कि कितनी बुरी प्रोमो में पप्पू है। नजर आ गया है, प्रोमो में नजर आ तो गया फोर्थ में देखा मैंने, वो एक आ गया है कि है। ओहो अच्छा। हाँ, तो हाँ। वो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अच्छा फर भाई आप नेगेटिव है। मैं कहा नहीं नेगेटिव नहीं है, वो एक करेक्टर है। करेक्टर सारी बातें सब अच्छा अच्छा तो नहीं होता ना, सब अच्छा अच्छा हो तो फिर स्टोरी नहीं हुई, कुछ बुरा भी होता है, तो वो बुरा है। अभी एक और आएगा बुरा, वो मुझसे भी बुरा है। अल्लाह खैर करे। हाँ। अभी तो बहुत कुछ है, अभी खेलने के लिए असद भाई के पास बहुत कुछ है अभी। और मैं यही कल मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा असद भाई अभी 4 एपिसोड हुए हैं और चारों में ये हाल हो गया है। आगे अच्छा अब वही बात कि अब और प्रेशर है, हम्म। जब चीजें पसंद आनी शुरू होती हैं तो भी डायरेक्टर के ऊपर, हम सबके ऊपर प्रेशर है। एज अ एक्टर लगता है यार काश मैं ये कर लेता, यार काश मैं ये कर लेता, क्योंकि छप गया ना इतना कुछ अभी। होने के बावजूद भी आप हाँ लोग भाई मैं पहले सीन के बाद मैं असद भाई को फोन किया, पहले एपिसोड के बाद मैं कहा "शिट, असद भाई मैं यार ये कर देता यार, यार असद भाई ये होता ना"। असद भाई ने मुझे बोला कि भाई सही हो गया है। मैं कहा नहीं ना उधर मैंने सही नहीं किया यार, वो मैं ये कर देता, ये करना चाहिए था। लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि ये ऑनेस्टली इस तरह होता है, आप अगर अगर आपने सही किया है तो फिर अब वो चाशनी खत्म हो गई ना आगे बढ़ने की। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने काम से, या कोई भी अच्छा आर्टिस्ट अपने काम से मुतमईन होता है कि ओह वो बस यही कर सकता था मैं, नहीं, वो मुतमिन जो है ना वो नहीं आता। लगता है कि अभी भी बहुत चांस था, और वो सबको लगता है, वो आपको भी लगेगा मैं व्लॉग इससे भी अच्छा करूंगी, ये मैंने क्यों नहीं किया, यहाँ तक करना है। असद भाई को भी होगा यार मैं ये ऐसी लाइटिंग कर देता, मैं ये हो देता। मेरा ख्याल है ये रहना चाहिए। ये अगर नहीं रहेगा, आप ये कहेंगे कि यार हो गया, तो फिर खत्म हो गया ना, लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो फिर आप खत्म हो जाते हैं। हम्म। लर्निंग प्रोसेस चलना चाहिए, हम्म। हम्म। आप मुतमईन नहीं होने चाहिए। हम्म। क्या बात की आपने। तो आपका तो सारा ये जो ड्रामा था इसमें आपके ख्याल से कैरेक्टर अभी मजीद कितना आगे तक जाएगा, या एंड तक जाएगा या नहीं, या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। मेरा ख्याल है एंड तक जाएगा शायद, शायद, मुझे याद नहीं। हाँ कुछ ठीक है। चीजें होती हैं जिसको अनफोल्ड ही रहना चाहिए। चीजों को अनफोल्ड ही रहना चाहिए, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर हम कैरेक्टर के हवाले से बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वैसे भी हमने बहुत फुप्पोपना दिखा दिया। हाँ हाँ हाँ, वो लोगों को प्यार करना, प्यार करने दें बीच से। नहीं नहीं, वो अब नहीं करेंगे, वो मैं बता रही हूँ ना, वो पिछले एपिसोड में देख लिया हमने। और वो प्रोमो जो है ना, मुझे समझ नहीं आती कि ये प्रोमोज में पूरी अगली स्टोरी क्यों बता देते हैं, ये नहीं आज देखिए इतना तो बताया ना कि हम बात कर रहे हैं, इतना तो बताना पड़ता है ना मसाले के लिए कि ओहो कुछ है। देखिए वही बात, सब अच्छा अच्छा हम्म। कहानियों में होता है, अच्छी कहानियों में कुछ बुरा भी होता है। सब अच्छा अच्छा मतलब तो सब सही जा रहा है, तो ये वो है, कहते हैं ना सब आपकी तारीफें कर रहे हैं इसमें मत कोई मसला है, तो कहीं कहीं कुछ होना चाहिए। सही।
कहीं कुछ झलक होनी चाहिए। जाहिर बात है, अब उस लड़की शम्सा का एक अलग ट्रैक चल रहा है, वो जो फरहान की बहन बनी हुई है। इवन मेरा ख्याल है इसमें आने वाले हर एक्टर ने एक अपना बेस्ट दिया, सीरियसली। मतलब वो चाहे वो हैदर हो जो एडी है, चाहे वो शमसा हो, चाहे वो अब्बा हो उनके, अ, उनका नाम अ, पुलिस है। हाँ हाँ मैं तो पता है क्या कहती हूँ? आपको पता हाँ है भाई मैं उनको क्या कहती हूँ? मैं उनको कहती हूँ तलत हुसैन। हाँ, तो उनका अंदाज ही ऐसे ही है, वो भी क्या बात है उनकी। अच्छा, अब चाहे वो राना माजिद हो तनवीर या हुसैन। क्या क्या प्यारा जी तनवीर हुसैन, जी जी। वो उन्होंने क्या अदाकारी, मतलब नाम अदाकार तो है, लेकिन इसमें वो करेक्टर है ना, वो करेक्टर माशाल्लाह। कितना मजेदार है। अब वो चाहे वो राना माजिद हो, चाहे वो मुबश्शिर हो जो किन्जा को कजन है किन्जा का, वो बड़ा उससे नफरत होगी लोगों को, बल्कि हो रही है, मुझे हो रही थी। मैंने कहा भाई यार तुम पागल है, ठरकी है। तो उसको मैंने मैसेज भी किया, मैंने कहा यार तू इतना टर्की है। तो वो इतना अच्छा कर रहा है कि वो हमें भी बुरा लग रहा है ना कि अबे क्यों कर रहा है। तो वो कैरेक्टर, सब ने बड़ी मेहनत की है। मैं किसी भी कैरेक्टर का नाम लूं, सब ने बड़ी मेहनत की है। आपकी शूटिंग खत्म हो गई है या अभी चल रही है? अभी कुछ 2-3 दिन 4 दिन है। अभी 2-4 दिन है। सब सबकी है। कुछ इन्होंने कुछ सरप्राइजेस रखे हुए हैं तो जो। इरफान भाई ये बताएं कि जब एक ड्रामा खत्म हो जाता है, बहुत सारी यादें छोड़ के जाता है, तो उसके बाद फिर आप लोगों का क्या आपस में फिर वही कांटेक्ट रहता है, उसी तरह से फैमिली की तरह आप लोग रहते हैं या फिर इधर उधर होते यार मेरे पास मैं अपने लिए कहूंगा कि मेरे पास तो बहुत सारी फैमिलियां जमा हो गई हैं। मैं मेरा यार ना बिछड़े एक ड्रामा था हम टीवी से, हैं? उसमें जैन जाले मैं और नूर साहब, और अब वो एक फैमिली बन गई थी, 8 लोग, वो 8 कैरेक्टर थे, वो 8 के 8 हिट हुए थे, यार ना बिछड़े ना। अब वो फैमिली बन गई थी। उसके बाद ऐसा नहीं कि हम उसके बाद मिले नहीं है, जारी बात है किसी और सेट पे मिलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हम वैसे भी मिलते हैं। अब तो ज्यादा अच्छी बात है ना, आपका ग्रुप बन जाता है, आप एक्टिव रहते हैं। आप ड्रामा खत्म हो गया, सेट से चले गए, उसके बाद भी ग्रुप एक्टिव है, मिलना जुलना रहता है। तो वो मेरा ख्याल है जितने भी काम किए मैंने सबके साथ है, मिलना जुलना रहता है सबके साथ। मैंने देखा है आपको एक्टर्स बड़े बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, हमें तो जलन होती है कभी कभी। नहीं नहीं, जले नहीं यार, जले नहीं। वो मैं कॉल इज्जत से देखिए, मेरा ख्याल है कि आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे। मेरा बस ये है कि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, मैं किसी भी चीज में एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। चाहे मेरा दोस्त है, मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि यार मैंने किया तो ये क्यों नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ यार मैंने अपना हिस्सा किया, उसकी मर्जी है, वो नहीं करे तो मुझे। आप जब एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना, तो आपको दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती किसी भी रिश्ते से। एक्सपेक्टेशन नहीं रखे, एक्सपेक्टेशन सिर्फ पर वाले से बस, ये तो है। बाकी किसी से भी नहीं। तो आप जब एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, हर बात का शुक्र अदा करते हैं, तो मेरा ख्याल है ना जेलेसी होती है, मुझे जेलेसी नहीं होती, मुझे हसद नहीं होती। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे दोस्त थे, अब सुपरस्टार है। हम्म। फहद है, फहद मुस्तफा मेरा उस वक्त का दोस्त है जब एक्टर नहीं था वो, लेकिन मेरा दोस्त था, लेकिन वो सुपरस्टार भी है। तो जब मैं उसके साथ काम कर रहा होता हूँ तो वो मेरे लिए स्टार है, मैं उसको स्टार वाली ही रिस्पेक्ट दूंगा। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वैनिटी वैन में वो होता है, और मेरी वैनिटी वैन नहीं होती कि मैं करेक्टर एक्टर हूँ और इस फिल्म में हूँ। तो ऐसा कितनी बार हुआ कि मुझे फहद ने भाई इधर ही आ जा वैनिटी में, वो बुलाए अलग बात है, लेकिन मेरे लिए वो स्टार है। वेरी इंटरेस्टिंग। कैमरे के अलावा बातचीत, मेरी दोस्ती वैसी है, अभी भी हम कभी काम कर रहे होते हैं, कभी फिल्म कर रहे होते हैं। ज्यादातर तो फिल्में उसके साथ की है मैंने, नामालूम अफराद हो गई, कायदे आजम हो गई, या वो जो भी जितनी भी फिल्में हैं, तो वो स्टार है। तो हसद नहीं, जेलिसी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता।
बहुत सब इंटरेस्टिंग कर्म ऊपर बात वाले को की, तो फिर। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की। और ये वाकई में क्या है ये, किस्मत, सब किस्मत है, किस्मत का खेल है। ऊपर वाले के साथ किस्मत भी जरूरी है। हम्म। लेकिन देखें, मेरा मेरा मानना है कि आप अपना काम करते जाएं, मेहनत करते जाएं। कब हिट होना है, कब आपको सिला मिलना है, वो ऊपर वाले का काम है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने 60-60 साल काम किया, 60 साल बाद हिट हुए वो। मिसाल दूं मैं आपको, नादानिया में होते थे मिर्जा साहब, हम्म। वो जो हम्म। पड़ोसी थे। हम्म। वो मुझे कहते थे मैंने 100 फिल्में की है, लेकिन मुझे मेरे पड़ोस वाले नहीं जानते थे। लेकिन जब से नादानिया किया है, तो मेरी गली में कोई ऐसा नहीं जो मुझे नहीं पहचानता। और वो, उनको 60 साल हो चुके थे काम किए हुए, लेकिन नादानिया से उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको एक नई वो दी। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो वक्त पे जाके, आप अपनी मेहनत करते जाएं ईमानदारी के साथ। सारा आपका सारा दीन, सारी जिंदगी नियत पे है ना। हम्म। आप किस नियत से काम कर रहे हैं, किस नियत से चल रहे हैं, अल्लाह ताला को तो सब पता है ना। हम्म। तो आप, वो ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको सिला ना दे, हम्म। अच्छा सिला ना दे। आप डिस्प्रेड हो रहे हैं, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपकी चीजें आपके साथ, हाँ लक होता है। लक बिल्कुल होता है, लक के बगैर चीजें नहीं होती। कुछ लोगों के लक बहुत अच्छे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ हसद कर लें। उनके लक अच्छे हैं, ठीक है, ओके। आप अपना काम करें मेहनत के साथ, जब आपका वक्त आना है आप जाएंगे। और ये नए बच्चों बच्चियों के लिए भी मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम किस तरह आए फील्ड में, किस तरह ज्वाइन करें। मैं इनको कहता हूँ बेटा, पहली बात तो ये जहन में रख लो, ये ज्वाइन करना क्या होता है। ये ऑफिस नहीं है कि आप फाइल लेके गए अपनी सीवी कि मैं ये कर सकता हूं, आप उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कल से आ जाओ। ऐसे नहीं होगा। हम, मुझे याद है मैं 2 साल 3 साल एक जगह प्रोफाइल दे के मैं वेट करता था। क्या, जब मुझे पहला शो सरपरस्त ऑफर हुआ था, और मुझे पता था, मुझे लगा कि 100 एपिसोड करनी है, तो मैं 4 रातें सोया नहीं था कि यार 4 एपिसोड, 100 एपिसोड का मतलब अगर 1,000 रुपए भी एक एपिसोड के मिले, 2000 की बात बता रहा हूं मैं, तो 1 लाख रुपए। और मैं 4 रातें सोया नहीं, मैं गया ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन दिया तो 250 लड़के थे, जिसमें से मैं आया ऑडिशन में उस कैरेक्टर के लिए। और एक और खातून थी, वो 300-400 लड़कियों में से वो आई थी। और मैं, जब मुझे पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो मैं 3-4 रातें जागूं खाली उस कॉन्ट्रैक्ट की साइन करने तक कि यार इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, और मैं, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, और इस तरह 100 एपिसोड। वो बाद में पता चला मुझे कि है 100 एपिसोड, लेकिन काम 20 दिन का है। ओ। तो वो उस वक्त नहीं पता था ना कि सूप इस तरह होते हैं, या वो पहला सूप था किसी प्राइवेट प्रोडक्शन में। तो उसके बाद फिर चीजें, मतलब इंतजार करता था प्रोफाइल देके, ऑडिशन देके। अब मुझे मैसेज आते हैं, मैं वहां गया था, मैंने ऑडिशन दिया, 1 हफ्ता हो गया, बॉस पूछ भी नहीं रहे मुझसे। मैंने कहा 1 हफ्ता हुआ है, तो क्या हो गया। नहीं बॉस, इस तरह थोड़ी होता है, ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैंने कहा यार अभी से इतने नेगेटिव हो, आगे क्या करोगे। मैं कहा 1 महीना, एक एक महीना इंतजार करना पड़ता है। फिर आप सबको छोड़ें, आपको 10 बजे कॉल टाइम है, हम्म। आपको पता है 3 बजे शॉट होना है, आप मूछे लगा के बैठ गए, तो बर्दाश्त है ना। हम्म। 5 घंटे मूछे लगा के, बगैर पंखे के, बगैर एसी के, आपको पता होगा आवाज नहीं होती शूट के दौरान। तो वो जब आप शुरू की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप फिर ढूंढते हैं शॉर्टकट। अब जब शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो फिर बुराइयों में चले जाते हैं, फिर दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो नए लोगों को भी मैं कहता हूं कि सबसे पहली चीज, पैशन से पहले पेशेंस। क्या बात है। फिर आपका पैशन होगा, फिर अल्लाह ताला आपके, ईमानदारी से आप नेक नियति से काम करें, अल्लाह जरूर नवाजता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी ऑफिस में काम करें और दिल लगा के काम करें पूरी मेहनत के साथ, बॉस आपको कैसे बोनस बोनस नहीं देगा। और वो तो रब है जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो आपको कैसे नहीं देगा।
बस आप बाकी नेगेटिविटी निकाल दें। हसद, जेलेसी, उसको मिला मुझे नहीं मिला, फलाना ढिमकाना। हर इंसान अपना रिस्क लिखवा के लाया है। हर चीज ऊपर वाले की मर्जी से होनी है। एक आप एक सांस उसकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते। बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है। तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर दुनियावी बातों पे क्या हसद करना या जेलेसी करना। हम्म। जिसे जितना नवाजना है वो उसके ऊपर। सही बात है। तो अब बड़ी आप, बड़ी बातें हो रही है ये। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं असल में मसला ये है ना इरफान भाई कि हमारा जो कंटेंट है ना वो बहुत संजीदा है। तो वो इसमें हम संजीदा बातें ही ज्यादा करते हैं। हाँ। इसलिए बिल्कुल सही बातें हो रही हैं, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये पूछ रही थी कि आपको इतने साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, और इसमें आपने बड़े उतार चढ़ाव भी देखे, बहुत सारे नए लोग भी देखे, पुराने लोग भी देखे, प्रोफेशनलिज्म भी देखा, अनप्रोफेशनलिज्म भी देखा। अ, अब के लोगों में और पिछले लोगों में थोड़ा सा कोई मेन फर्क आपको महसूस हुआ? है, बहुत फर्क है। अच्छा, ये नहीं कि सारा बुरा फर्क है, अच्छा फर्क भी है। सारा बुरा फर्क नहीं है। पहले ये होता था, पहले सेट पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती थी आपस में, एक दूसरे से मोहब्बतें बहुत थी। अच्छा, अब भी है। अब मेरा ख्याल है पॉजिटिव वे में देखूं तो अब ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें होती हैं, अब हर एक को पता है कि मैं किस तरह बताऊं। कुछ चीजें नेगेटिव है, कुछ चीजें पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव है। वो कहते हैं ना कि यार आपके जमाने में तो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैंने बहुत सीरियस लोग भी देखे जो नए हैं और हीरो हैं और हीरोइन है और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सारे ऐसे हैं जो पहले अब लोग हमें हमारे सीनियर होते थे, वो कहते थे यार कितनी रिहर्सल करते हैं। तो आप रिहर्सल करके एक ड्रामा करते थे। हम्म। पीटीवी में एक तो हर सेंटर से एक प्ले चलता था, एक बिल्कुल चैनल होता था। बिल्कुल। ठीक है, आपकी मेहनत थी, आपकी रिहर्सल थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वाले तो ज्यादा बोझ उठा रहे हैं ना। अब वो रिहर्सल भी नहीं कर रहे क्योंकि वो रसम ही नहीं है रिहर्सल की। वो एक आध प्ले होता है जिसके लिए कर देते हैं रिहर्सल। रिहर्सल नहीं है, चीजें नहीं है, उसके बाद अगर इतनी मेहनत करके आ गया, छह छह सीरियल, चार चार सीरियल। अच्छा, हीरो हीरोइन तो नहीं करते, वो तो एक वक्त पे एक कर रहे होते हैं या महीने में दो कर रहे होते हैं। हम लोग का होता है कि वो करेक्टर एक्टर जो होता है वो तीन चार कर रहा होता है। तो अब ज्यादा मेहनत है कि आप इधर जा रहे हैं, एक हफ्ता जा रहे हैं, इस मूड में जा रहे हैं। मुझे याद है अभी मैंने एक करेक्टर किया था, लावारिस सीरियल थी, और पे चली। उसमें मैं ट्रांसजेंडर बना था, बनी थी, बना था, हाँ बना था। तो वो अच्छा, उसके भी डायरेक्टर ताशी थे, तो वो मुझे बड़ा कंसीव करा के मैं एक हफ्ता रहा हूँ ट्रांसजेंडर्स के साथ। मतलब रहने का मतलब ये कि उनको मैं बुलाता था मेरे घर के नीचे, चाय वो है, उनको मैं बुलाता था, 2 घंटे उनको टाइम देता था, उनसे सीखता था, उनसे मैं मालूमात लेता था, फिर करेक्टर पे करता था। जब मैं गया सेट पे, तो जो लड़की थी आ, वो इतनी मेहनत कर रही थी। वो लीड कर रही थी, एक एक उसने लीड किया था, एक दूसरा लीड कर रही थी, लेकिन वो भी बड़ी मेहनत। तो आज ऐसा नहीं कह सकते कि नए वाले सारे वो हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मेहनत करने वाले हैं और अच्छा चलने यार। अब मुझे याद है कि जब मैं वो ट्रांसजेंडर कर रहा था तो एक स्पेल में होता था ना, अगर मैं 10-15 दिन उस करेक्टर में हूँ, तो मैं घर आके उस करेक्टर से निकलने में मुझे टाइम लगता था। मेरे हाथ 2-3 हफ्ते तक यूं ही रहते थे। अच्छा, उसमें क्योंकि मैं माँ ट्रांसजेंडर था, फिर हीरोइन की माँ बना। मतलब वो पालता है, वो हीरोइन को बड़ा करता है, हीरोइन गोद से झूले से उठाता है, फिर वो पालता है, फिर वो माँ बनता है। तो उसमें क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मुझे उसमें फील हुआ कि माँ क्या सोचती है अपने बच्चों के लिए। तो उसमें भी जो करेक्टर थे ज्यादातर नए थे मेरे साथ, वही मेहनत कर रहे थे, वही चीजें थी। तो ये बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन ईमानदारी से करें तो। अगर आप बेदिली से करें और लक पे चल रहे हो, तो वो अल्लाह भी देख रहा होता है, वो लोगों को भी नजर आ जाता है।
कि चीजें क्या है, आप लक को फॉर ग्रांटेड नहीं लें। नहीं ले अगर सकते। लक आपके साथ है तो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, आप मेहनत वैसे ही करें। हम्म। मतलब अभी आप किसी की भी मिसाल ले लें, फवाद है, ऐसे नहीं बने। इनको बड़ी मेहनत की है। अगर लोगों को लगता है ना फवाद ऐसे ही आ गया और जीतो पाकिस्तान में हम्म। बांट रहा है, या वो ड्रामा या वो फिल्में, उसकी भी बड़ी स्ट्रगल है। हर मेरा ख्याल है हर इंसान की स्ट्रगल है। चाहे वो अगर हिट हो गया तो उसको स्टेबल रखने की स्ट्रगल है। यस। दाना नहीं रहे, लोग कहते हैं अब पार्टी हो रही, उसे स्टार बन गई, नहीं। उसने मेहनत की, उसने अपने आप को वक्त के साथ लेके अपने आप को साबित किया कि मैं दानानीर हूं, मेरे में टैलेंट था। आपने एक पार्टी हो रही से हिट कर दिया, लेकिन वो टैलेंट तो था ना, वो ऐसे ही तो नहीं। और फिर उस वो टैलेंट था तो अभी तक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आए जो एक रात में स्टार बन गए, दूसरे हफ्ते में नजर भी नहीं आए। तो वो स्ट्रगल रहती उनकी शुरू हो जाती है उस वक्त से, अपने आप को स्टेबल रहने के लिए, रखने के लिए, अपने आप को वक्त के साथ चलाने के लिए, अपने आप को अच्छी प्लेस लेने के लिए। आपके पास अच्छे प्लेस आते हैं तो आप किस तरह चुनती हैं, किस तरह डायरेक्टर मिलते हैं। और असद भाई जैसे डायरेक्टर मिलते हैं, जारी बात है, फरहान ने भी सोचा होगा पीरियड प्ले पे, किन्जा ने भी सोचा होगा, सबने सोचा होगा, कन्विंस किया होगा असद भाई ने। क्योंकि फिर डायरेक्टर पे आप एक बार कन्विंस हो जाते हैं, फिर तो वो सफर चल पड़ता है ना, फिर तो मसला ही नहीं है। तो वो हमें नजर आ रही है लोगों को। नो, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो किन्जा के लिए था। मैं बताऊं क्यों। क्योंकि उससे पहले का जो इसका सीरियल था, आई डोंट नो, आप तो देखते हैं, जाहिर सी बात आ, है, मैं बसे खत। दोस्तों, हाँ, तो उसमें तकरीबन तकरीबन उसका कैरेक्टर, ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये था, लेकिन बहुत रेगुलर स्टीरियोटाइप कैरेक्टर वाली हीरोइन से हटके कैरेक्टर था उसका। और यहाँ पे भी वो थोड़ा सा हटके ही इसका कैरेक्टर है। तो उसके ऊपर एक काइंड ऑफ एक एक्सपेक्टेशन है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने वो ड्रामा बहुत बहुत एंजॉय किया था, बहुत शौक से देखा था। सलीम महराज भी उसमें थे। मुझे आ, पता है। सिद्दीकी। हमने हमने यहाँ पे बात भी की थी, हम सेट पे बैठे हुए थे, पंजाबी। यार मैंने वो ड्रामा किया था, वो लोगों ने इतना पसंद नहीं किया, लेकिन एज अ एक्टर वो मुश्किल प्ले था, वो सबके लिए मुश्किल प्ले था ने एज पसंद अ किया। एक्टर। जिनको एक्टिंग का पता है और जिनको ड्रामे का पता है हाँ, उसने पसंद किया। हाँ, वही ना, जिसने जिनको पता है उन्होंने पसंद किया, लेकिन वो उस तरह से हिट नहीं हुआ। तो वो प्रेशर भी था किन्जा पे। और एक एक चीज से मुझे इतना अच्छा लगा कि असद भाई भी, वरना डायरेक्टर कहे कि यार जाओ भाई, मुझे मशवरे ना दो, कह सकता है डायरेक्टर। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि हम जब बैठे होते थे सेट सीन के इंतजार में, तो वो कास्टिंग साथ साथ हो रही होती थी कि यार इस करेक्टर के लिए क्या करें, इस करेक्टर के लिए क्या करें। तो हम सब मशवरे कर रहे होते थे कि यार इसमें असद भाई इसको करें, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे स्क्रिप्ट, हमें पता था यार ये करेक्टर ये करेगी तो अच्छा होगा ये। तो हम मशवरे देते थे, असद भाई पूछते थे यार ये कैसी रहेगी इस करेक्टर में, हम कहते थे ओके ओके यार ये सही है। किन्जा भी, फरहान भी, एक एक करेक्टर के लिए, मतलब हम सेट पे 2-3 दिन हमें हुए थे, हमें सारे करेक्टर के नाम पता थे कि कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस में है। तो हम उन करेक्टर से वाकफियत डायरेक्टर ने हमें पहले ही करा दी थी कि इसमें ये है, इसमें ये सोच रहे हैं। दो नाम सोचे तो हम कहते थे यार ये इसमें लग रही है हमें, रोजी इसमें नजर आ रही है, रोजी गोल्डन इसमें नजर आ रहा है। फिर वो एक कन्वर्सेशन में गोल्डन भी था, तो वो किसी और करेक्टर की बात हो रही थी, यार ये तो वो सब आपस में इतनी एक फैमिली बन गई। और ये डायरेक्टर होता है, वो कंफर्ट लेवल देता है अपने आर्टिस्टों को कि आप यहाँ तक बोल सकते हैं, मतलब किसकी मजाल के आप डायरेक्टर के आगे बोलें कि यार इसके लिए ये करें, ये करें। या कभी ऐसा भी होता था कि मुझे याद है सलीम भाई एक सीन कर रहे थे, पता नहीं मुझे अभी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, हाँ बोल देना चाहिए, अल्लाह बारिक है। नाम सलीम बोलना भाई हो तो सीन, मुझे बता दीजिएगा, मैं एडिट कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वैसे अच्छी बात है, लेकिन वो स्टोरी कहीं वो नहीं है वो, हाँ नहीं होगी। सलीम भाई एक सीन कर रहे थे,
वो सलीम महाराज आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितना मजेदार करेक्टर किया उन्होंने। तो वो एक सीन कर रहे थे, हम स्टूडियो में बैठे हुए थे, मेकअप रूम में बैठे हुए थे, और हमें आवाजें आई करेक्टर की ना। मैंने कहा यार पता नहीं कोई क्या हो गया। हम सब बाहर आए, किंजा अपने रूम से आई, मैं आया, सलीम भाई एक मोनोलॉग दे रहे थे, शूट हो रहा था, वो इतनी गहराई से दे रहे थे, मैं लिटरली मैंने देखा कि असद भाई की आंखों में आंसू थे। असद भाई मॉनिटर के आगे बैठे हुए थे, और मैं भी स्टक हो गया, और किंजा भी स्टक हो गई। मैंने कैमरा उठाया था, वो मैं भूल ही गया कि मैंने यस किया नहीं किया। मतलब मैं इतना खो गया उनके सीन में। और जब वो कट हुआ, जो असद भाई कट भी बोलना भूल गए थे, आंसू आ रहे थे। मैंने खुद लिटरली देखा कि जब मैं ट्रांस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू है। और जब कट की आवाज आई तो तालियां बजी, हम सबने तालियां बजाई, और वो भी अपने करेक्टर से निकले। मैंने जाके गले लगाया, असद भाई ने गले लगाया, और हम हैरान हो गए कि यार ये कैसे। वो कुछ आप जब एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो कभी एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आप उस करेक्टर में चले जाते हैं। तो वो उस वक्त उस करेक्टर में चले गए थे सलीम भाई। और कॉम्पिटिटर अपनी जगह पे, एक्टर अपनी जगह पे, मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है सलीम भाई। तो वो दिल से निकली थी तालियां। वो सब गले लगा लिया था कि यार सलीम भाई क्या करेक्टर है। और अब डायरेक्टर को देख रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू है यार। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो वो बहुत सारी यादें हैं। वो जब जब वो सीन हम देखेंगे, हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि देखो ये अभी भी जो 4 एपिसोड हुए तो हम ग्रुप में कहते हैं याद है उधर ये हुआ था, याद है उधर ये हुआ था। तो ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप डायरेक्टर आपके साथ सिंक हो, बिल्कुल फैमिली की तरह हो, तो फिर आपको, मेरा ख्याल है, और इसमें एक एक बंदे की मेहनत है। अल्लाह कैसे छोड़ता है, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा ना इज्जत तो देगा ना माशाल्लाह आपको। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि स्टैंड आउट कर रहा है ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। हाँ सीरियसली, मैं देख रहा था शेशिया और हॉक सब बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा मरीना आपा का। मैंने वो एक शो देखा, उसमें उन्होंने असद भाई के लिए, पूरी कास्ट के लिए, बड़ी बात होती है आप करेक्टर का नाम ले लेके इतनी बड़ी सीनियर एक्टर अगर कुछ कह रही है, तो बड़ी बात होती है कि वो नोटिस किया जा रहा है लोगों में, आम पब्लिक में। मैं अभी आज नीचे उतरा था तो मुझे पीछे से आवाज आई, चमन मियाँ क्या गुल खिलाने वाले हैं आप। मुझे बड़ी खुशी हुई, जारी बात है। आपको करेक्टर के नाम से कोई पुकारे, आजकल के जमाने में जहाँ इतने ड्रामे बनते हो, वहां बड़ी बात होती है। तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि इस वक्त भी ऐसा है। क्योंकि हमारा तो यही होता है ना, पहले टीवी में आना है, फिर कोई ऐसा करेक्टर करना है कि लोग आपको करेक्टर के नाम से याद करें। और फिर अच्छा, ये भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपका करेक्टर बहुत हिट हो गया, फिर आप अपने आप को बीट नहीं कर पाते। ये भी मसला होता है ना। आप बहुत हिट हो गए तो लोग आपको उसी करेक्टर में लेते हैं। जैसे बादशाह। 50-50 या कबाचा या मोमो ले लें। इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट है, इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट है। है ना दिल पजीर। इना पाके आप, मतलब उनके पास ढेर सारों करेक्टर करने की गुंजाइश है। लेकिन लोग मोमो देख रहे हैं, लोग मोमो, मतलब वो खुद भी, जाहिर बात है उनको भी होता होगा कि यार इतनी इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस कि वो 2 मिनट में रुला सकती हैं, 2 मिनट में हंसा सकती हैं, सब कुछ है। लेकिन लोग, एक करेक्टर आपसे ज्यादा हिट हो जाए ना, तो भी आप फंस जाते हैं, फिर आप बन जाते हैं। बोला लेकिन महमूद भाई निकले, मोमो भी निकल, मोमो ने और भी करेक्टर भी करती है मोमो, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं 50-50 के अभी तक ऑफ कोर्स। नहीं निकल, क्योंकि वो इतना बड़ा हिट है। अब इतना बड़ा हिट आप अपने आप को बीट नहीं कर सकते। अच्छा, आजकल के जमाने में इतने बड़े हिट नहीं आते, होते हैं, तेरे बिन हुआ। अब अब मेरा ख्याल है स्ट्रगल और ज्यादा शुरू हो जाती है, अब उसको मेंटेन करना है। तो मेरा ख्याल है एक्टर्स, डायरेक्टर्स, किसी को भी वो कहते हैं ना यार इसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही।
हर आर्टिस्ट को, हर एक्टर को स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो। किसी को आगे आने के लिए, किसी को स्टेबल रहने के लिए, किसी को वक्त के साथ चलने के लिए। तो मेरा ख्याल है हर इंसान अपनी अपनी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल सही। ख्याल है मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि अंडररेटेड एक्टर कहा जाता है, कि अगर अगर मैं अंडररेटेड हूँ तो कम से कम इतना तो हूं कि लोगों के जहनों में आ गया हूं, पहचान तो है। अंडररेटेड मतलब ये कि आपको उस तरह यूज नहीं किया जा रहा जिस तरह के एक्टर आप हैं। बिल्कुल यही मेरा है। ख्याल है इसको अंडररेटेड कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपकी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। हम्म। जिस मार्केट से हम वो कंपेयर करते हैं वो बहुत बड़ी मार्केट है। ओटीटी से लेके हर चीज वहां तक आने में, इंटरनेशनल बॉर्डर तक एक्टिंग करने में अभी आप स्ट्रगल करना है, करते रहना। इस तरह की करेक्टर जैसे ये है, जैसे वो है, लोगों को याद रखना अभी आजकल के जमाने में बड़ी बात है। वरना कोई अपना एक घंटा भी नहीं देता। हम्म। हम्म। अगर कोई आपको देख के आपका ड्रामा हिट हो रहा है तो ये बड़ी बात है। ये आपके व्यूवर्स जो है लपीबू कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। हम्म। तो ये आजकल बड़ा हिट होना बड़ा मुश्किल काम है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम आजकल ये है। हिट होना और फिर हिट होके उसके बाद उसको सस्टेन करके रखना। सस्टेन करना मेन चीज, तो सस्टेन करना है ना। हिट तो हो जाते हैं, फिर सस्टेन करना, फिर आपके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन उतनी आ जाती है ना, जाती है। फिर आप और ज्यादा टेंशन में आते हैं। फरीजाद हिट हुआ, अभी मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ अहमद अली के साथ, सावल याद पिया, जियो का है, सेवन जियो का है। वो भी बड़ा सीरियल है। तो मैंने उस दिन ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बॉस, परिजात के बाद तो बात वही है कि परिजात के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ गई उनकी। मतलब लोगों को लगता है परिजात इतना बड़ा हिट हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई, उनके ऊपर बोझ और आ गया, उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है। तो फिर उसको सस्टेन करना स्ट्रगल कहलाता है। चाहे वो तेरे बिन हो, चाहे मेरे पास तुम हो। हुमायूं भाई भी ऐसे ही हुमायूं सईद नहीं बने। उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, और अब इसके लिए स्ट्रगल है कि वो सस्टेन रखें। अभी मैंने ट्रेलर देखा लव गुरु, क्या ट्रेलर लग रहा है। मतलब हुमायूं भाई, क्या बात है हुमायूं भाई की। लोग भले जो भी कहें कि यार कब तक आता रहेगा, भाई वो हैं तो आ रहे हैं ना। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो है ना, और वो हीरो है। वो हीरो। वो और वो क्या, लगता भी। फवाद भाई क्या, फहद क्या, ये हीरो हैं। बिल्कुल। बाज क्या, आप कोई भी ले लें, हमारे सारे इतने प्यारे प्यारे, इतने मजेदार लड़के जितने भी हैं, जो हीरो हैं, जो आ रहे हैं, जो फैसल भाई हैं। फैसल देखे ना, एक ही वक्त में दो जनरे का प्ले चल रहा है। बहरूपिया और राजा रानी, क्या कमाल के एक्टर हैं। उनको पता है ये मासिस के लिए है, ये अर्बन के लिए है। और इतने करेक्टर किए, मेरे ख्याल है 22 करेक्टर किए, 19 करेक्टर बहरूपिया में फैसल भाई ने। तो हमारे लिए तो ये बड़ी बड़ी मिसालें हैं। फैसल कुरैशी हो गया, जास अदनान भाई हो गए, मायूं सईद हो गया, ये कमाल के एक्टर हैं। लोग जितना भी जो कहते रहे कि अबे बुड्ढे हो गए, अबे ये हो गए, ओ भाई 60 के बाद हॉलीवुड में हीरो आता है। इवन बॉलीवुड में भी यही है, 50 क्रॉस करते हैं तो आप आते हैं। और यहाँ हमारे पास इतने प्यारे प्यारे लोग, इतने स्ट्रगल करने वाले, इतनी मेहनत करने वाले, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इससे ज्यादा अच्छी बात मैं भी बताऊं आपको, लगती मुझे ये है कि अब जो नई पौध आ रही है ना, उसमें भी बेइंतहा टैलेंट है। बहुत बहुत। बहुत टैलेंट है। और वो जो एक गैप लग रहा था ना बीच में, कि एक लंबा गैप आ गया है जिसमें कि हमारे पास स्टार्स नहीं निकल रहे थे, अब मुझे लग रहा नहीं, है वो गैप नहीं रहेगा। बिकॉज वो जो नई पौध आ रही है वो बहुत रेडी आ रही है, बहुत ज्यादा रेडी आ रही है। वो पहले कहते थे ना पढ़े लिखे लोग नहीं है, पहले नहीं होते थे। अब पढ़े लिखे, अब तो दुनिया इतने है ना, मोबाइल में है, सारी दुनिया इसमें है। अब वो पढ़े लिखे लोग, तमीज वाले लोग, अच्छे लोग बहुत सारे हैं, सब हैं। अब पहले होता था कि यार ये क्या काम कर रहे हो, ये है वो है। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग, अब रिस्पेक्ट करना, अब चीजें समझ में आना। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बड़े रिस्पेक्ट देने वाले, रिस्पेक्टफुल हैं, और बड़े मजेदार, अच्छे, और
कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उनकी समझ में आ गया है कि काम करो, अच्छा काम करो, एटीट्यूड दिखाओ, कोई बात नहीं। बुरा काम करके एटीट्यूड दिखाओगे, क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है। चैनल भी आपको फॉर ग्रांटेड लेगा उस वक्त जब आपका काम अच्छा होगा, डायरेक्टर भी आपकी उस वक्त सुनेगा जब आपका काम अच्छा होगा, और आप पर टाइम तब देगा डायरेक्टर जब आपका काम अच्छा होगा। आप काम पे ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्टर आप पर ध्यान नहीं देगा। इसमें से एक भी कैरेक्टर पे अगर डायरेक्टर ध्यान नहीं देता, वो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं जानता उसको, एडिट हो जाता। कोई भी एक्टर अगर ऐसा होता जो नहीं है, तो आज वो कहते हैं ना लोग, पहले होता था, नहीं अभी भी होता है। आप बिल्कुल ऐसे हैं कि अभी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार हैं। चलो, बहुत शुक्रिया आपका इरफान मोतीवाला साहब, आपका बहुत टाइम ले लिया है मैंने, मुझे अंदाजा है आपकी तरफ बहुत लेट नाइट हो गई होगी और आपके भी अब सोने का टाइम भी हो रहा होगा, लेकिन आप हाँ, फिर भी कहते हैं ना वो शिकायत का कोई हर्फ नहीं लाने दे रहे, शक्ल पे भी नहीं आने दे रहा कि आप थके हुए कितने होंगे। तो मेरा ख्याल है हम इंटरव्यू इस वक्त यहाँ पे एंड करते हैं, इस वादे के साथ कि 56 मियां दोबारा आएंगे हमारे शो पे। और लेकिन लेकिन इस वादे के साथ भी कि उतना ही प्यार करेंगे आप, करेक्टर जैसा भी जा रहा हो। नहीं, वो मुझे कैरेक्टर का आइडिया हो गया है, इसके हाँ, बावजूद हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम तब भी बात करेंगे, फिक्र ना करें। और वो भी फुप्पो तो हमने वैसे स्टैब्लिश कर लिया है ना, तो बस फिर बात ही खत्म हो गई है। वो तो करेक्टर ने फिफ्थ एपिसोड के ट्रेलर नहीं कर दिया। वो कर दिया, तो वो हमें पता हाँ, चल गया कि अब आप क्या तो कर गालियां सकते शुरू हो जाएंगी। हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं। मजा आएगा, आपको मजा आएगा, और चमन भाई के अलावा जितने भी करेक्टर है, बल्कि इवन इस ड्रामे को देख के आपको बहुत मजा आएगा, आगे जाके अरे, बहुत सारा मजा आएगा। मुझे बहुत आ रहा है, मुझे बहुत आ रहा है। बस ये है कि वही मुझे वाइब एक्चुअली वही आ रही है जो खुशबू में बसे खत में आ रही थी, बिकॉज किंजा भी वही है, सलीम महराज भी अभी आने वाले हैं, राशिद फारूकी साहब सलीम भी। महराज, आपको आपने जिस तरह देखा है उस तरह सलीम महराज जब आएगा, आप बोलेंगे ये क्या हो गया, ये कैसे, ये इसमें वो आप दो दो करेक्टर ऐसे आ रहे हैं, दो पत्ते ऐसे हैं जो अभी डायरेक्टर ने खेले नहीं है। देखते हैं। वो जब खेलेंगे ना, तो फिर वो मैं मजाक मजाक में कहता हूँ सलीम भाई को, मैं कहा यार जब तक हम लोग संभाल लें, उसके बाद फिर आपको संभालना है। और फिर वो जब सलीम भाई आएंगे तो फिर तो कोई भी नजर नहीं आता ना, क्या बात फिर है। तो वही है। तो क्या वो बात। क्या बात है। क्या वो बात कमाल है, एक्टर कमाल के दोस्त। और हम सारे जितने भी हैं, राशिद भाई हो गए या कोई भी, गोल्डन हो गया, अली सिकंदर, सब मजे के लोग, बहुत मजे के लोग। और इसकी वजह ये कि हमारा कैप्टन ऑफ द शिप जो था वो इतना मजे का है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं मिल चुकी हूँ बिल्कुल, आपके कैप्टन ऑफ द शिप से, मुझे अंदाजा है उनकी डेडिकेशन हाँ, का। बहुत मैं एक आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और जितना मैं बता रहा हूँ उससे कई ज्यादा है। मैं शायद पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ, सीरियसली। मतलब इनको खाने का नहीं पता था कि मैंने खाया। हम लोग पूछते थे, असद भाई खाना खाया आपने दोपहर का? बोला यार पता नहीं मुझे। उस वक्त बजे होते थे रात के 9, और हम लोग कहते थे कि भाई जा इनके लिए कुछ लेके आ, ये चाय पे चाय पी रहे हैं, लेके आ कुछ। 2-3 बार हम लोगों ने याद दिलाया कि आपने खाना नहीं खाया। कितना स्ट्रेस होता होगा, माय गुडनेस। स्ट्रेस उस चीज को, मैं कहता हूँ यार चले चमन भाई भी साइड पे, सारे साइड पे, वो डायरेक्टर का अगर 1 घंटा भी लोगों को पता चल जाए ना कि वो कितना प्रेशर में थे, तो वो सारे ड्रामा देखना शुरू कर देंगे। और वो नजर आ रहा है मुझे, मतलब मुझे देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो उनकी मेहनत थी वो नजर आ रही है, और वो मुझे खुशी हो रही है। मैं उनको मैसेज कर देता हूँ जैसी एपिसोड आती है, एक वॉइस नोट डालता हूँ, असद भाई आपने देखा या यहाँ ये सोचा था, ये हुआ, ये। तो मुझे पता है कि जब मेरे पास फोन आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, कोई पूछता है तो उनको भी फोन जाता तो वो खुशी होती होगी। तो असद भाई के लिए सल्यूट, बिल्कुल। और हम सब के लिए अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस, और हमारी मेहनत जो है वो आपके जरिए हम तक पहुंचे, और आए, मतलब आई बिलीव कि इंशाल्लाह सुपर हिट होगा ड्रामा। इंशाल्लाह होगा, हो गया, हो गया, बस आप समझ लें, हो गया। आप और मेनी थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू, थैंक यू।